हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 21 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखो तो तेजी शानदार तरीके से यहां पर देखने को मिली है। हालांकि जो बड़ा मूव था वो एक ही दिन में यहां पर आया था। 19 से 21 पे ये एक ही दिन के अंदर चला गया था और तकरीबन कह सकते हैं कि 15% का ग्रोथ यहां पर पिछले एक महीने में देखने को मिला है और एक साल में 21% की अभी भी गिरावट है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आई है। 14.5 रुपए का शेयर था, लगातार भागा। इससे पहले भी ये 21 पे गया था, एक झटके में गिरा था, वापस अभी 21.5 रुपए के आसपास गया जरूर है। देखते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जा पाता है कि नहीं। एक रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पर है 21 और 22 रुपए के बीच में, उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर पाता है कि नहीं, ये देखना है। और कंपनी फंडामेंटली कैसी है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 21 रुपए का शेयर एक साल में अभी भी 21% का डिक्लाइन जरूर है। एक टाइम ऐसा भी था जब अच्छे प्राइस पे था और अगर आप देखो तो लगातार ये डिक्लाइन मोड दिखा रहा है। बीच बीच में इसने कई बार अटेम्प्ट करे थे बड़े ग्रोथ दिखाने की, बड़ी तेजी दिखाने की, लेकिन हर बार ये वहां से गिरा है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बाद में कई सारे एलिगेशंस लगे और उसके बाद लगातार डिक्लाइन पर डिक्लाइन यहाँ पर बनते नजर जरूर आए हमें, और गिरावट अभी भी देखने को मिली है, रिकवरी अभी भी नहीं है। तेजी की जो वजह है वो यहाँ पर है, ये है कि HFT स्कैन जो है उसको लेकर तो इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, रिलायंस पावर और वक्रांगी एक्शंस में है। उसकी रीजन ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जो है लुक पर्टिकुलरली एक्टिव इन रिलायंस पावर, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट एंड वक्रांगी, फ्लिपिंग ट्रेड्स एंड पॉकेटिंग क्विक बक्स। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं वो, यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेट्स ले रहे हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट लेके निकलने वाले लोग हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले लोग नहीं है। द स्टॉक गेन 7 to 18% एज ट्रेडिंग वॉल्यूम जम्प्ड मल्टीफोल्ड कंपेयर टू द 1 month एवरेज। अभी भी अगर आप वक्रांगी के ट्रेड देखो तो करोड़ों में हो रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म और अल्गो फर्म कह लो ऑन स्टेरॉइड यूज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड पावरफुल कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ट्रेड एट अ लाइटनिंग स्पीड। These firm usually trade in high liquid large and mid cap names, but of late they have been active in small cap stocks। तो जनरली ये लोग बड़े स्टॉक्स में एक्टिव होते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये लोग छोटे शेयर्स में भी बड़ी पैमाने पर एंट्री कर रहे हैं। द वॉल्यूम जनरेट बाय देम मोर ऑफन देन नॉट अट्रैक्ट रिटेल इन्वेस्टर ऑफ द स्टॉक्स। तो जो स्टॉक्स में जो वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है वो उन्हीं की तरफ हो रहा है, यही लोग जनरेट कर रहे हैं। अगर वक्रांगी में देखोगे तो एक्टिव नेम एज ट्रेड स्टेक अगर आप देखो तो QE सिक्योरिटी 0.76%, HRTI देखो ये वो लोग हैं जिनका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। ग्रेविटॉन 0.9% यहाँ पर। तो स्टॉक मूवमेंट एंड वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो उसके चलते आपको बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में 12 करोड़ शेयर्स वर्सेस 1 month एवरेज जो था वो तकरीबन 3 करोड़ का था। पिछले एक महीने का एवरेज 3 करोड़ का था, जबकि यहां पर 12 करोड़ ट्रेड होते नजर आ गए शेयर्स। यहां पर फंडामेंटल ट्रिगर्ड कोई भी नहीं है। जो शेयर में तेजी आई है कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को फ्लिप करा जा रहा है यहां पर बड़े बड़े इन अल्गो ट्रेडर्स की वजह से। HFT स्कैम आप यहां पर कह लो, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडिंग फर्म्स है वो यहां पर गेम खेल रही है। जहां तक बात करें वॉल्यूम तो देखो लास्ट फ्राइडे को यहां पर तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर ट्रेड हुए थे। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखो खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ, बाय करने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। मैं भी नहीं दूंगा, इस लेवल पर तो नहीं दूंगा। यहां पर अगर आप देखोगे ना, कंपनी के नंबर्स देखोगे, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो कंपनी में इनसाइडर्स लास्ट 2022 में थे। अगर आप यहां पर देखोगे तो कोई उतने बड़े ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे प्रमोटर्स वगैरह की तरफ से। लेकिन अगर आप कंपनी के डिविडेंड को लेकर अगर हम यहां पर बात करें तो हालांकि एक्सपेक्टेशन तो है नहीं कि भैया वो पे करेंगे, लेकिन फिर भी पे करा है इन्होंने 5 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस साल। पिछले साल भी उतना ही पे करा था। लेकिन वैल्यूएशन देखो 21 रुपये आपको देखने में बहुत सस्ता लगेगा, भाई साहब 21 रुपये का शेयर सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन देखोगे तो इसका जो पी रेशियो वो 1204 का है। भाई साहब अदानी के भी इतने महंगे नहीं हैं, ठीक है। जो हाई मतलब पी पे ट्रेड करने वाले शेयर्स भी इतने महंगे नहीं हैं। जिस कंपनियों के शेयर्स पिछले एक महीने में या फिर पिछले 1-2 साल में
10x हो चुके हैं, वो भी इतने हाई पी पे ट्रेड नहीं करते हैं। ये भाई साहब 1204 का पी है इसका, सेक्टर पी 30 के आसपास है। कोई भी एनालिस्ट, देखो एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करेंगे, आपको जो मार्केट घुमाने वाले लोग होंगे वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बाय करने की रिकमेंडेशन दे देंगे, लेकिन जो लोग प्रॉपर एनालिस्ट है वो यहाँ पर नहीं करेंगे आपको इसके बारे में खरीदारी को लेकर। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि कंपनी के फिनेंशियल्स कितने खराब है। पहले देखो तो तकरीबन 150 करोड़ 200 करोड़ के रेवेन्यू थे, और तब भी शेयर प्राइस भाई साहब इनका उतना ज़्यादा प्राइस पे नहीं था। जून 2021 में जब ये इतने रेवेन्यू थे तब भी इसका प्राइस 20-30 रुपए का ही था, ठीक है। अभी इनके रेवेन्यू घट के 50-55 करोड़ पर आ चुके हैं। पहले जो प्रॉफिट था 23-26 करोड़ का, 30 करोड़ का, अब वो करोड़ भी नहीं है, अब वो लाख में हो चुका है, 40 लाख 50 लाख। तो खराब है, और मार्जिन भी अच्छे नहीं है। देखो यहाँ पर 50-55 करोड़ के प्रॉफिट और रेवेन्यू में कंपनी अगर 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही, मतलब मार्जिन अच्छे नहीं है इनके, ये दिक्कत है। अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर देखने रहेंगे, क्योंकि भैया वो किस तरीके से आते हैं उस पर ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि अच्छे नंबर्स आते तो चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो भाई साहब परेशानी तो डेफिनेटली इनको होने वाली है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उनके पास 42.60% की होल्डिंग है, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो उनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एफआईएल्स बेच रहा है लगातार, 8.25 से घटाकर 3.98 पर आ चुका है एफआईएल्स। डोमेस्टिक के पास 6.29% की होल्डिंग है। एलआईसी एक बहुत बड़ा होल्डर इनमें से है। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर देखें तो 47.13% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 27.65% पर है, अदर पार्टीज 19.47% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं वक्रांगी को लेकर तो देखो यार, मैं उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं अभी इस कंपनी के ऊपर, उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं। कंपनी का देखो बिजनेस जो है वो इनके कई सारे वक्रांगी केंद्र है जो आपको छोटे शहरों में देखने को मिलेंगे, गाँव में देखने को मिल जाएंगे। बड़े शहर में आपको जनरली ये मतलब देखने को नहीं मिलेंगे वक्रांगी केंद्र। एटीएम सेटअप करने का काम है इनका, और अभी जिस तरीके से यूपीआई बहुत चलन में आने वाला है आने वाले टाइम में, तो ये देखो एटीएम के जो नंबर्स है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि कम होंगे फ्यूचर में भी। और जहाँ तक बात करी जाए बाकी अलग अलग बिजनेसेस की, तो अलग अलग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जिनमें से बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह हो गए। इनके जो वक्रांगी केंद्र होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा सारी सुविधा इस्तेमाल करते हैं। ई कॉमर्स में भी आपको अलग अलग असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन हेल्थ केयर को लेकर, ऑनलाइन ट्रैवल को लेकर, बिल पे, टेलीकॉम और बाकी के बिल अगर आपको पे करने हैं तो उसकी आपको हेल्प वहाँ पर करी जाएगी। इन्होंने बीच में डीमेट अकाउंट ओपन करना भी स्टार्ट करा था, इन्होंने बीच में सीमेंट को लेकर भी टाइप वगैरह करा था। तो अगेन वो छोटे छोटे बिजनेस, उसमें उतने बड़े मार्जिन नहीं निकलने वाले हैं इनके। और जैसे जैसे लोग ज़्यादा फेमिलियर होते जाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, धीरे धीरे इनका जो इनके वक्रांगी में जो फुटफॉल है वो कम होगा। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी भी उस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, तो अगर पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ लोग यूज टू हो जाएंगे तो नई टेक्नोलॉजी के लिए भी इनको एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटे गांव में डेफिनेटली वक्रांगी केंद्र चलते रहेंगे इनके। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं अभी भी उतना ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ इस कंपनी को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। जब तक कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता है, अगर आप देखो तो 21 रुपये का शेयर, लेकिन 1200 के पी पे ये बैठा हुआ है, जो किसी भी तरीके से जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। और वक्रांगी को लेकर जब इनके अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर है, एक बार वो देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं, उसके बाद कुछ डिसाइड यहाँ पर करा जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।